हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैन स्टडीज़। आज है 6 फरवरी। स्टार्ट करते हैं आज के MCQ क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली अनाउंस्ड रिमूवल ऑफ ब्रिटिश मोनार्क फ्रॉम इट्स बैंक नोट्स। आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने ब्रिटिश सम्राट को अपनी बैंक नोट से हटाने की घोषणा की है। आपके ऑप्शंस हैं इंडिया, फिजी, इजिप्ट या ऑस्ट्रेलिया। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ऐसा निर्णय लिया है ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने। सो ऑस्ट्रेलिया अनाउंस दैट इट विल इरेज द ब्रिटिश मोनार्क फ्रॉम इट्स बैंक नोट, रिप्लेसिंग द लेट क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड इमेज ऑन इट्स $5 नोट विद अ डिज़ाइन ऑनरिंग इंडिजिनस कल्चर। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया एक सॉवरेन कंट्री है, comprising the mainland of the Australian continent, the island of Tasmania and numerous smaller islands. ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वर्तमान समय में एंथनी एल्बनीज। कैपिटल है कैनबेरा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के बारे में और बात करें तो ऑस्ट्रेलिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया इन द ओशिनिया एंड द वर्ल्ड्स 6th लार्जेस्ट कंट्री। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country's Chief Justice has been invited to address the 73rd anniversary of the Supreme Court? आपसे पूछा जा रहा है, सर्वोच्च न्यायालय के 73वें स्थापना दिवस पर किस देश के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया। आपके ऑप्शंस हैं नेपाल, सिंगापुर, बांग्लादेश या इंडोनेशिया। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, Singapore. So Singapore's Chief Justice has addressed 73rd anniversary of Supreme Court of India, and the Supreme Court of India had completed 73 years on 4th of February 2023. और चीफ जस्टिस जो सिंगापुर के हैं उनका नाम है सुंदरेश मेनन। भारत के फर्स्ट चीफ जस्टिस की बात करें तो जस्टिस हरीलाल कानिया थे फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो वो रही हैं फातिमा बीवी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डेजिग्नेटेड इंडिया एज पायनियर इन्वेस्टर। आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने भारत को अग्रणी निवेशक के रूप में नामित किया है। आपके ऑप्शंस हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक या इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। गवर्नमेंट हैज सेड दैट द इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी हैज ऑफिशियली designated India as pioneer investor, and it was announced during the Secretary General of International Seabed Authority Michael's visit to India. Pioneer investor की बात करें तो pioneer investor is an investor who makes early investment in any sector or technology. इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी की बात करें तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसको इस्टेब्लिश किया गया है अंडर 1982 यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग ऑल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू मिनरल रिसोर्सेज इन द डीप सी। इसका हेडक्वार्टर है जमाइका में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच कंट्री विल होस्ट फुटबॉल्स 2024 एशियन कप। आपसे पूछा जा रहा है 2023 या 24 का जो एशियन कप होगा उसका आयोजन कौन सा देश करेगा। आपके ऑप्शंस हैं कतर, पाकिस्तान, बांग्लादेश या इंडिया। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका आयोजन कतर में किया जाएगा। इसी तरह जो एशियन नेशंस कप 2027 में आयोजित किया जाएगा उसका आयोजन सऊदी अरब में होगा। एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन की बात करें तो AFC इज़ द गवर्निंग बॉडी ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, बीच फुटबॉल एंड फुटसेल
इन सम कंट्रीज और टेरिटरीज इन एशिया एंड ओशिनिया। इसमें 47 मेंबर्स हैं। इंडिया इसका मेंबर कंट्री है और इसको फाउंड किया गया था 1954 में। इसका हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर, मलेशिया में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु लॉन्च्ड द विजिट इंडिया ईयर 2023 इनिशिएटिव इन न्यू दिल्ली। आपसे पूछा जा रहा है विजिट इंडिया ईयर 2023 इनिशिएटिव की शुरुआत दिल्ली से किन्होंने की। आपके ऑप्शंस हैं पीएम नरेंद्र मोदी, जी किशन रेड्डी, अमित शाह या अश्वनी वैष्णव। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जी किशन रेड्डी ने इसकी शुरुआत की है। अमित शाह की बात करें तो वो होम मिनिस्टर हैं, अश्वनी वैष्णव रेलवे मिनिस्टर हैं, वहीं नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु वॉज कन्फर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर इन 2023। आपसे पूछा जा रहा है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर जो यूके के द्वारा हाल ही में दिया गया है 2023 में, वो किसे दिया गया है। आपके ऑप्शन हैं पीएम नरेंद्र मोदी, लाल कृष्ण आडवाणी, मनमोहन सिंह या राजनाथ सिंह। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मनमोहन सिंह को हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर दिया गया है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु हैज़ बीन रेटेड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लीडर एज पर मॉर्निंग कंसल्टेंट। मॉर्निंग कंसल्टेंट एक रिपोर्ट है, इसके अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता के रूप में किन्हें चुना गया है। आपके ऑप्शंस हैं पीएम नरेंद्र मोदी, जो बाइडेन, व्लादिमीर पुतिन या एलन बर्सेट। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी को वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलर लीडर चुना गया है विद एन अप्रूवल रेटिंग ऑफ 78%। मैक्सिकन प्रेसिडेंट है एंड्रेस मैनुअल लोपेज, वो सेकंड प्लेस पर हैं। और थर्ड प्लेस पर हैं एलन बर्सेट, जो कि स्विस प्रेसिडेंट हैं। जो बाइडेन को इस रैंकिंग में 7th प्लेस पर रखा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु हैज चेयर्ड द CEO कॉन्क्लेव एट प्लास्ट इंडिया 2023 इन न्यू दिल्ली। आपके ऑप्शंस हैं अश्वनी वैष्णव, जी किशन रेड्डी, अमित शाह या मनसुख मांडविया। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो डॉक्टर मनसुख मांडविया chaired the CEO conclave at Plast India 2023 in New Delhi, and the conference was attended by more than 90 CEOs from the plastic industry, both from India and abroad. और ये जो प्लास्ट इंडिया है ये रिफ़र करता है टू अ सीरीज ऑफ एग्जीबिशंस अंडर द प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंटरनेशनल सूरज कुंड क्राफ्ट मेला 2023 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। आपसे पूछा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड क्राफ्ट मेला 2023 को किस शहर में आयोजित किया गया है। आपके ऑप्शन हैं फरीदाबाद, नोएडा, लखनऊ या इंदौर। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, फरीदाबाद। सो 36 इंटरनेशनल सूरज कुंड क्राफ्ट मेला 2023 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 3 to 19 फरवरी 2023 एट फरीदाबाद, हरियाणा। और इस वर्ष की थीम है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और पार्टनर कंट्री है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो कंट्रीज़ हैं। द हैंडीक्राफ्ट मेला वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 1987 और इसका एम होता है टू प्रमोट द आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ इंडिया। इंडियन जिमनास्ट दीपा कर्माकर हैज़ बीन बैंड फॉर हाउ मैनी मंथ्स फॉर डोपिंग। आपसे पूछा जा रहा है डोपिंग के आरोप में भारतीय जिमनास्ट दीपा कर्माकर को कितने महीने के लिए बैन किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं 15 मंथ, 17 मंथ, 19 मंथ या 21 मंथ। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 21 मंथ्स। इंडियन जिमनास्ट या जिन्हें पोस्टर गर्ल भी कहा जाता है दीपा कर्माकर हैज़ बीन हैंडेड आ रेट्रोस्पेक्टिव 21 मंथ सस्पेंशन बाय इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी।
ये एक इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है दैट हैंडल्स एंटी डोपिंग टेस्ट प्रोसीजर फॉर द इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। धन्यवाद।